जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सैनिक वेलफेयर समाचार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि पिछले 5-6 महीने से मैं आप तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि मैं किसी एग्ज़ाम में बिजी था, जिसके चलते मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, यह होम लोन पर एक बड़ा अपडेट है, जिसके बारे में जो AGI के होम लोन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं उस पर मैं एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ। और लगभग जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सारा डॉक्यूमेंट का सारा झंझट ख़त्म, अब लगभग सारे डॉक्यूमेंट ख़त्म हो गए हैं। उसकी मैं आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बुक लेकर आया हूँ और आज आपकी होम लोन की जो फाइल है मैं खुद बना कर लाया हूँ। आपको एक एक पेज इस पर दिखाऊंगा। यदि आप इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे तो दोस्तों मेरी गारंटी है कि मैं इस वीडियो में आपके हर डॉक्यूमेंट का बिल्कुल डिटेल में जवाब दूंगा और आप अपने डॉक्यूमेंट अपने हाथ से 15 से 20 मिनट में बनाओगे। ये मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि आपको किसी AGI ऑफिस या अपने कंपनी या अपने बाबुओं के किसी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिटेल वाइज बताऊंगा। जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, आप अपने हाथ में अपना एक एप्लीकेशन रखना। जिस पेज को आप देखोगे, इसमें खोलोगे, वीडियो को पॉज करना, आपको वहाँ वो भरा हुआ मिलेगा, जो कि मैं अभी आपको आगे इसमें दिखाऊँगा। आप बखूबी अच्छे से समझ जाओगे। उससे पहले मैं जो AGI लोन की जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको कौन सा लोन चाहिए, कितना चाहिए, आपकी सर्विस कितनी बची है, कितने लाख चाहिए, EMI क्या होगी, जो आपके मन में सवाल आते हैं मैं उस पर बात करूंगा। तो दोस्तों ये सवाल है, लगभग मुझे उम्मीद है हर आदमी के दिमाग में ये सवाल आते हैं लोन लेने से पहले कि मुझे कितना लोन मिल जाएगा और ब्याज दर कितनी होगी, कितनी EMI बनेगी, कितने साल की बनेगी, रजिस्ट्री वाइफ के नाम पर है तो क्या मुझे लोन मिल जाएगा, मैं बीच में ही लोन जमा कर सकता हूं क्या, रजिस्ट्री भाई या पिताजी के साथ है तो क्या मुझे लोन मिलेगा, PM आवास योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खेती की ज़मीन पर मैं घर बनाने के लिए लोन ले सकता हूं क्या, मैंने बैंक से लोन ले रखा है क्या मैं वो AGI में ट्रांसफ़र कर सकता हूं, मेरी सर्विस कम बची है मुझे लोन कितना मिलेगा। इन सब की डिटेल में आपको रिप्लाई दूंगा। और अब ये भी आपको बता दूं कि जिनकी सर्विस कम बची है, उनको लोन लेने में दिक्कत थी, उनके लिए भी ऑप्शन है, वो भी लोन ले सकते हैं AGI से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों मेरा मानना ये है, यदि आपने सेना में नौकरी की है और AGI लोन का फ़ायदा नहीं लिया तो आपने एक बहुत बड़ा अपने इन्वेस्टमेंट का मौका गंवाया है। क्योंकि जब आप रिटायरमेंट होते हो, जितना पैसा आप रिटायरमेंट पर वापस फैसिलिटी लेके जा रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट आप पहले ले चुके होते हो। नहीं तो आप ये देखो, ये मेरा AGI लोन लेने का ही फल है। ये AGI की देन है। जो आप मेरे पीछे मेट्रो देख रहे हैं, नोएडा जैसी सिटी में मेट्रो के वॉकिंग डिस्टेंस पे घर होना, ये AGI लोन का ही कमाल है। अभी मैं आपको कितना लोन मिलेगा और कितनी EMI बनेगी उस पर एक नज़र डलवाता हूँ। तो दोस्तों ये EMI चार्ट है जो आप देख रहे हैं। इसमें आप इस कॉलम को देखेंगे तो ये अमाउंट है, इसमें अपनी लिमिट है 1 लाख से लेके 30-35 लाख तक JCOR की। अब करेंगे बात ड्यूरेशन की, यानी कि 1 साल से लेके 20 साल तक के लिए। ये इसलिए कि आपकी कितनी सर्विस बची है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये अमाउंट मिलता है। तो अब मैं एक एग्जांपल दूंगा कि सपोज करो आपको 10 साल के लिए कोई अमाउंट चाहिए और आपने लेना है कि मान लो आपको 18 लाख रुपए चाहिए 10 साल के लिए, तो आप इसमें 10 साल वाले कॉलम पे आएंगे तो आपकी ये 22,061 रुपये किस्त बनेगी। तो ऐसे आप जिस ईयर के जितने साल के लिए ले रहे हैं, जितना अमाउंट ले रहे हैं, वहाँ से आप अपना ये चेक कर सकते हैं। तो ये है आपकी एलिजिबिलिटी कि कितने साल के लिए कितना लाख रुपए पे कितनी EMI बनती है। अब मैं आपकी फाइल बना के तैयार करके दिखाने से पहले आपके जो सवाल मैंने बताया था उनका मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है आपके सवाल। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इन सवालों का क्या जवाब है। आपका सवाल है मुझे कितना लोन मिल जाएगा। तो ये डिसाइड करता है कि आपकी सर्विस कितनी बची है, आपकी रैंक क्या है, आपकी रीपेइंग कैपेसिटी क्या है, यानी कि आप EMI कितना महीने में दे सकते हो। आपने कहीं दूसरे बैंक से और तो लोन नहीं ले रखा है, या आपने ज़्यादा कोई PLI में कहीं अमाउंट और जगह तो नहीं कटवा रखा है, तो उसके हिसाब से आपकी पेमेंट के हिसाब से ये अमाउंट बनता है। अब दूसरा सवाल है ब्याज दर कितनी है। तो ब्याज दर 7% पर है, जैसा कि मैंने पहले ही थंबनेल में बताया था। और बाकी अगर आप प्लॉट लेके घर बनाते हैं, या आपके पास पहले से प्लॉट है उस पर घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, या आपके पास पहले प्लॉट है उस पर घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, तो 7% है। और आप प्लॉट खरीदेंगे लोन लेकर और फिर उस पर घर बनाएंगे, यानी कि आपको प्लॉट के लिए भी लोन चाहिए और घर बनाने के लिए लोन चाहिए, जिसे प्लॉट कम कंस्ट्रक्शन लोन के नाम से बताते हैं, वो 7.5% है। अब कितनी EMI बनेगी ये सवाल था, वो मैंने आपको चार्ट में दिखा दिया, आप उससे समझ जाओगे। अगला है रजिस्ट्री वाइफ के नाम पर है, मुझे लोन मिलेगा।
तो रजिस्ट्री अगर अब आपकी वाइफ के नाम पर है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, यानी कि उसमें अगर आप ओनर हैं और आपकी वाइफ को ओनर हैं तो आपको लोन मिल सकता है। अदरवाइज उस प्रॉपर्टी की जो मालिक हैं वो आपकी वाइफ हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आप ओनर होने चाहिए, वाइफ आपके साथ जॉइंट में हो सकती है, को ओनर हो सकती हैं, तब आप लोन ले सकते हो। और अगला सवाल आता है कि मैं बीच में ही लोन जमा कर सकता हूं, तो बिल्कुल आप बीच में जब चाहो जब लोन जमा कर सकते हो। उसको MTF बोलते हैं, मिड टर्म फाइनलाइजेशन। उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। जिस दिन तक की आपकी EMI कटी उसे आप रिटर्न कर सकते हो चेक के थ्रू, उस पर कोई पेनल्टी नहीं, आप जमा कर सकते हो। अगला सवाल है कि भाई के पिताजी के साथ रजिस्ट्री है, प्रॉपर्टी में नाम है, तो क्या लोन ले सकते हैं? तो वो भी नहीं ले सकते हैं। आप AGI के मेंबर खुद हैं, आपका कोई घर का मेंबर नहीं है, इसलिए किसी के साथ जॉइंट में आपको लोन नहीं मिलेगा। अगला सवाल है PM आवास योजना का लाभ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। जो इसके इंटाइटल हैं, यानी जो PM आवास योजना वाली स्कीम में आते हैं उनको इंटाइटल है। AGI ने PNB और HDFC 2 बैंकों के साथ एग्रीमेंट कर रखा है, जो उसके इंटाइटल हैं उनको वो छूट देते हैं। अगला है खेती की ज़मीन पर घर बनाने के लिए लोन मिलेगा कि नहीं। तो इसमें पहले था समस्या, पहले चेंज ऑफ लैंड सर्टिफिकेट एक मांगते थे जो SDM से, जिसमें दिक्कत होती थी। अब आप कहीं भी ज़मीनें कुछ भी, चेंज ऑफ लैंड सर्टिफिकेट आपको देना नहीं है, तो आप उस ज़मीन पे भी आप कंस्ट्रक्शन दिखाने के लिए लोन ले सकते हो। और दोस्तों अगला सवाल है कि मैंने बैंक से लोन ले रखा है, वो AGI में ट्रांसफ़र हो जाएगा क्या? तो डेफिनेटली ये भी हो जाता है। अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो उसको आप AGI में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और AGI के लोन को जब आप पेंशन जा रहे हैं, अगर आपका लोन पूरा नहीं हुआ है तो उसको बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अपडेट है। तो अगला सवाल है मेरी सर्विस कम बची है, मुझे लोन मिल जाएगा क्या? तो डेफिनेटली अभी लोन मिलेगा आपको, क्योंकि AGI ने PNB और HDFC से एग्रीमेंट कर रखा है कि जिनकी सर्विस कम है, जो पेंशन जा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा अगर उनको पैसा चाहिए तो वो इन बैंकों से पैसा ले सकते हैं। उसके बिहाफ में AGI से आपको एक NOC देनी पड़ेगी कि जो आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट AGI के पास रखे हैं उसी के बिहाफ में वो आप बैंक आपको और लोन देंगे। वो आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट उस बैंक को देने होंगे जहां से आप और लोन लेना चाहते हैं, उसे पारी पासू लोन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपकी लोन फाइल तैयार करने से पहले एक नज़र इस पर और डलवाऊंगा कि टाइप्स ऑफ लोन, यानी कि लोन कितने प्रकार के, आपको कौन सा लोन चाहिए, किस तरह का लोन चाहिए। यानी कि आप अगर प्लॉट पर घर बना रहे हैं या प्लॉट खरीद के घर बनाएंगे, एक तो ये लोन है। दूसरा प्राइवेट बिल्डर से आप किसी से खरीद रहे हैं, कोई फ्लैट खरीद रहे हैं किसी बिल्डर से। तीसरा है आप AWHO या कोई हाउसिंग सोसाइटी है जिससे आप वन टाइम दे के पेमेंट से खरीद रहे हैं। और एक रीसेल है, जैसे कि आपके गांव में, कस्बे में जहां आप रह रहे हैं, जिसने पहले कोई घर बना रखा है वो बेच रहा है, आप उसे ले सकते हैं। ये MOU विद बैंक, ये वही है जो मैंने आपको बताया था पारी पासू, कि अगर आपकी सर्विस कम है और आप जा रहे हो तो बैंक आपको लोन देता है। और जो छठा नंबर है, इसको आप मैक्सिमम 20 लाख रुपए ले सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन है 10 साल। तो दोस्तों अभी मैं आपकी फाइल बनाऊंगा और उस फाइल के इस बुक के हिसाब से आपको बताऊंगा। जब आप फाइल बना रहे होंगे आप मेरे शब्दों के चुनाव पे जाना, यानी कि जब आप मेरी वीडियो देखोगे और इस पेज को खोलोगे तो मैं आपको हिंट दूंगा। आप समझदार हो, पहले बोलते थे चिट्ठी जब लिखते थे कि थोड़े लिखे को ज़्यादा समझना, तो कुछ सोशल मीडिया पर हूँ मैं, आप सब समझ सकते हैं। मैं आपको ऐसी हिंट दूंगा जिससे आप इजी उन डॉक्यूमेंटों को बना सकते हो। अभी आप शायद समझ गए होंगे, मैं आपको इसका एक एक पेज के हिसाब से अभी आपको इस पर दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब नंबर आता है आपकी फाइल का। जो आपकी लोन है उसकी फाइल आपको खुद बनवाऊंगा मैं, आज यहाँ बना के दिखाऊंगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये मेरे आप हाथ में देख रहे हैं, ये जो AGI की लोन बुक है, जिसे लोन एप्लीकेशन बोलते हैं। ये जितने भी मैंने जो 5-6 तरह के लोन दिखाए थे, सबकी एक ही बुक है। अगर आप ये बुक मंगाएंगे तो इस पर पीछे रेट लिखा है 300 रुपये, ये दिल्ली AGI ऐप से आती है, लेकिन आपको मंगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो जस्ट आपको समझाने के लिए ये परचेज करके मैंने मंगाई है। आप अपने ऑफिस में इंटरनेट से इसको डाउनलोड करा सकते हैं, वो भी फ्री। तो आपको न तो कोई इसका 300 रुपये का DD भेजना, पहले भेजना होता था, वो आजकल बंद हो गया है। ना आपको ये बुक हार्ड कॉपी मंगानी है। आप अपने कंप्यूटर ऑपरेटर से अपनी ऑफिस में अपने बाबू से बोल के AGI की वेबसाइट से, इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब आपने ये बुक डाउनलोड कर ली, उसके बाद अब आपके डॉक्यूमेंट फाइल बनाने का नंबर आता है। तो आपको इतने सिंपल व्यू में बताऊंगा कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप इस बुक के पेज पे जाएंगे, पहला पेज है,
जो कि इसमें 12 नंबर, जो कि इसके बुक के 12 पेज तक इसमें इंस्ट्रक्शन है। आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरा ही फोटो है, मैंने ऐसे लगा दिया, जस्ट एग्जांपल, आपने अपना फोटो लगाना है। ये इस बुक का पहला पेज है। अब आप इस बुक को, मैं अब इसलिए दिखा रहा हूं कि अब आप इस बुक को रख लो अपने पास, जब डाउनलोड कर लोगे। अब मेरा काम शुरू होता है यहाँ, आपका काम शुरू होता है वीडियो को देखना, समझना, जहां डाउट आता है वीडियो को पॉज करना, अपनी बुक का वो पेज नंबर निकालना जो पेज इस पे है। एक एक करके मैं आपको सीनेटी से ये पेज आगे दिखाऊंगा, जो कि एक सीक्वेंस में है, जैसे बुक में है। आप जब बुक खोलोगे, इससे मिलाओगे, तो आपका पेज मैच हो जाएगा, और जो इस पे भरा हुआ है वो आपने भरना है। अब एग्जाम्पल जो मैंने आपको लोन बताए थे, जैसे आप खुद घर बना रहे हो तो इसको टिक करना है, अगर आप किसी सोसाइटी से, बिल्डर से, AWHO से, तो उस कॉलम को टिक करना है। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लो खुद आप कंस्ट्रक्शन अपना प्लॉट पर घर बना रहे हो, आपने ये टिक कर दिया। उसके बाद यहाँ आपका एक फोटो लग जाएगा, जो आपका अटेस्टेड होगा आपके CO से, कंपनी कमांडर से, किसी भी अधिकारी से ये अटेस्ट कराना, यूनिफॉर्म में होगा, ये फोटो लग जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हो, आपको इतना सिंपल है कि आप अगर इसे बनाने से डरना नहीं, बस यही वजह है कि ये जाए कि लोन से डर जाते हैं। कुछ भी नहीं है, जो 10 पेज हैं इस बुक के हैं। इस बुक के 10 पेज आप नाम नंबर तो देख के भर सकते हो, आपको किसी से कुछ नहीं पूछना, और जो पूछने हैं 2 डॉक्यूमेंट है वो आगे मैं बताऊंगा, और वो भी कैसे बनेंगे मैंने बनाए हैं, तो आप निश्चिंत होकर बनाना। अब आप देख रहे हो यहाँ नाम, नंबर, मैंने जस्ट एक काल्पनिक एक नंबर डाल दिया, ये कोई JCO साहब, ऐसे मैंने काल्पनिक नाम डाला है, किसी की मैं पार्टिकुलर यहाँ नहीं डाल सकता हूँ। तो इनका पहले आर्मी नंबर ये था, फिर जब JC नंबर अलॉट हो गया तो ये नंबर, रैंक, उनका नाम, उनके एड्रेस, यूनिट का एड्रेस, घर का एड्रेस, बाकी यहाँ आप जो देख रहे हैं आपका आधार नंबर, पैन नंबर, ये डिटेल आप इसे बुक को देख के भर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखोगे, अपनी बुक को भरोगे, आपको इन पार्टिकुलर की जगह अपना नाम डालना, इतना सिंपल है। इसका अगला पेज, आपको कितना लोन चाहिए। अगर आपको 35 लाख रुपए लोन चाहिए तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप जो दिखा रहे हो 35 लाख, आपने कितना खर्चा कर दिया। सपोज करो आपको 20 लाख लोन चाहिए, तो आप यहाँ 20 लाख यहाँ भरेंगे, और आपने कितना खर्चा कितना है, मान लो आपका 30 लाख खर्चा हो रहा है, तो 10 लाख आपने अपने पास से खर्चा कर दिया, वो आप यहाँ दिखाओगे, और बैलेंस अमाउंट आपको जितना चाहिए यहाँ लिखोगे। यानी कि आपको अगर 20 लाख चाहिए तो आप यहाँ 20 भरोगे, कुछ अपना 15% अपने पास से दिखाना होता है, तो कुछ अमाउंट यहाँ डालोगे, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ डाल दोगे कैलकुलेट करके, उसी अकॉर्डिंगली ये जितना अमाउंट है यहाँ भर दोगे। इन पेज पे सिर्फ 1-2 डिटेल होती हैं जो आप इस बुक को देख के आराम से भर लोगे। इसी हिसाब से मैंने इस बुक के हर पेज को भर दिया है। अभी आप हर पेज को ऐसे देख सकते हो, इनमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर बुक खाली है, सिर्फ 1-2 जगह आप देखोगे यहाँ आपके CO का सिग्नेचर है। तो आप इस पेज के हिसाब से पेज टैली करना बुक में, और जो मैंने लिखा है वो अपनी पार्टिकुलर अपने हिसाब से भरते चले जाना, इस हिसाब से आपकी लोन बुक तैयार हो जाएगी। अब आपको मैं वो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जो इसमें बुक में नहीं है, जो आपको बाहर से देने हैं। पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने थे, नक्शा देना होता था, नॉन इनकम्बरेंस वकील से बना वो देना होता था, अब वो सारा बंद हो गया, कुछ नहीं देना है। अभी सिर्फ आपको, अगर आप प्लॉट पे घर बना रहे हो तो आपको मात्र 2 फोटो देने हैं। अब फोटो भी कैसे देने हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आपको, मुझे नहीं लग रहा कि आपको हर एक पेज सारा दिखाने की ज़रूरत है, आप ऐसे देख सकते हो, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन फोटो को आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप एक नज़र डाल सकते हो कि मैंने किस हिसाब से भरे हैं, उस हिसाब से आप अपनी बुक से टैली करके बना सकते हो। जैसे ये पेज है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने ये टिक देख लिया, आप देख सकते हो यहाँ साइन करना है, इस हिसाब से आपको ये बुक भरनी है, और जहाँ CO के सिग्नेचर हैं। अब जैसे ये 7 नंबर पेज है, ये जॉइंट प्रॉपर्टी यदि है, यानी कि आप या आपकी वाइफ के साथ जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो इस 7 नंबर पेज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ आपका नाम, वाइफ का नाम, हस्बैंड का नाम जो आप यहाँ वहाँ भरना है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना, ये पार्टिकुलर तो आप जान सकते हो कि भाई आपको कितना रुपए चाहिए, आप अपना नाम, वाइफ का नाम और सिग्नेचर, डिपेंडेंट के सिग्नेचर, को ओनर और ओनर, यानी आप ओनर हो, आपकी वाइफ को ओनर है, तो दोनों के साइन हो जाएंगे। इसकी जरूरत जब पड़ेगी, मैंने ऊपर लिखा है यदि प्रॉपर्टी जॉइंट हो तो, अदरवाइज इस पेज की जरूरत नहीं है। ये 7 और 8 2 पेज ऐसे हैं जिनपे जॉइंट प्रॉपर्टी का है, और जो पेज मैंने इसमें नहीं दिखाया है उस पेज को आपको जरूरत नहीं है। जो पेज मैंने इसमें दिखाए हैं आपको वही लोन में इसमें बुक में भरने हैं। बाकी पेज जब आपके सामने आता है तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होता है, उस पेज की आपको जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। इसमें हर पेज वही डाला है जो इसमें भरना है, क्योंकि ये बुक 5-6 तरह के लोन की है,
तो हर लोन में कोई ना कोई पेज किसी में चाहिए, कोई किसी में चाहिए। तो ये हर पेज भरने की ज़रूरत नहीं है, इस कंस्ट्रक्शन वाले में ये भरने की ज़रूरत है। और 90% जो सारे लोन हैं उनमें यही पेज चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि आपको कंस्ट्रक्शन के अलावा प्लॉट खरीद के लोन बनाना है तो सिर्फ 2 पेज चाहिए, वो मैंने आगे फ्लैग लगाया, आगे मैं दिखा रहा हूँ। इसमें आप इस बुक पे ही जब जाओगे मैंने वहीं लिखा है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप सामने देख रहे हो, इनमें सिर्फ आपके ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकुलर, और ये वो लेटर है जिसमें किसी में लिखा है कि आपकी जो ओरिजिनल रजिस्ट्री है वो एजीआई के पास जमा होगी, आपकी ईएमआई पीआर से कटेगी, इस तरह के डायरेक्शन है। तो इतने सारे पेज फौज के पेज हैं, फौज में जा रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं जा रहे, तो इसलिए इसको डरने की जरूरत नहीं कि ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। ये जैसे एक आप सब जानते हो कि फौज में एक छोटी सी कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर के डॉक्यूमेंट हैं, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हैं, ये उस तरह के हैं। तो इसमें सिर्फ आप अपने नाम नंबर भरते जाना है, इसमें कोई हिडन चार्ज नहीं है और कोई एक पैसे की एजीआई में हेरा फेरी नहीं होती। तो ये है मेन डॉक्यूमेंट इस कंस्ट्रक्शन वाले लोन का, जिसमें फोटोग्राफ, सबसे ज़्यादा लोग फोटो में गलती करते हैं और सबसे ज़्यादा लोग फोटो से डरते हैं। फोटो में कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको इतना तरीके से बताऊंगा कि आप अपने हाथ से बना दोगे और आप इससे कभी नहीं डरोगे। इसमें एक सर्टिफिकेट है, ये 2 लाइन का, ये आपको फोटो के पीछे लिखना है। इसमें से देख के फोटो के पीछे लिखना है। अब आपका जो नाम है वो आपने यहाँ डाल दिया, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपका एड्रेस है वो यहाँ आपने दे दिया, किस तारीख को आप ये भर रहे हो उस दिन की तारीख डालोगे। उसके बाद ये फोटो आप, ये मैंने इस पर लिखा है, ये आपको फोटो के पीछे लिखना है और जहाँ लिखा है उसके नीचे स्टैंप लगानी है। जैसे ये लिखा है ना, अब स्टैंप कैसी होगी, आर्किटेक्ट के उदाहरण के लिए मैंने लिखा है, एग्जाम्पल कोई भी आपका आर्किटेक्ट है, महेश चंद आर्किटेक्ट, उसके सिग्नेचर, इस हिसाब से फोटो के पीछे ये लिख के फोटो के नीचे थोड़ी जगह बचा के ये स्टंप आपको लगानी है या लगवानी है। अब वो आप समझदार हैं, कैसे दे सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट जो इस बुक में से ही देना है, वो फोटो भी इस बुक से ही बनाना था, ये भी इसमें से ही देना है। आपको 13 नंबर पेज मिलेगा इस बुक का, जिसमें आपको ये दिखाना है कि आपका खर्चा कितना है, जो कि पहले एस्टीमेट करके बनता था, आर्किटेक्ट से लेते थे, जिसमें बहुत सारा, अब इस बुक में पहले भी दिया था, लेकिन इस बुक में मैं आपको आज भर के दिखा रहा हूँ कि आपको अगर मान लो 35 लाख रुपए लोन लेना है तो आपको अपने अप्रोक्स कि आपका अर्थवर्क कितना होगा, सीमेंट का कितना होगा, आरसीसी कितना होगा, लकड़ी का काम कितना होगा, ये रफली आइडिया है। इसे कोई चेक नहीं करने वाला, और कोई चेक करो आप अपना, पता है कि आप एक घर बना रहे हो तो एक घर में कितना पैसा लगता है आप आराम से डाल सकते हो, मैं डाल सकता हूँ, कोई भी डाल सकता है। जितना अमाउंट यहाँ तक आ जाएगा, ये 3 अमाउंट उसके 3% के टोटल के हिसाब से हैं। तो इनमें एग्जैक्ट जो आपका अमाउंट यहाँ तक बनेगा उसका टोटल करना, उस अमाउंट का 3% यहाँ डालना, और फिर एक मिसलेनियस अमाउंट यहाँ डाल देना, क्योंकि एग्जैक्ट तो आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, घर में कभी कुछ इधर उधर, कोई अमाउंट ज़्यादा कोई कम, तो उसमें मिसलेनियस में डाल देना जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। इन सब का टोटल होकर ये हो जाएगा, और जो आपने फोटो पर स्टंप लगाई थी वही स्टंप इस पर लग के साइन होगा। यानी कि ये भी वही आर्किटेक्ट है जो फोटो ऑथेंटिकेट कर रहा है, और ये 2 चीज़ आपको बाहर से देनी है। इसमें आपके लोन के डॉक्यूमेंट खत्म। बाकी कुछ इसमें पेज हैं, जब आप निकालोगे जो मैंने बताया है, उसमें 100 रुपए के स्टम्प पेपर हो रहे हैं 2, जब उस पर आएंगे तो वो टाइप हो जाएंगे, और जो उस पर बुक के पेज पे लिखा है वही टाइप होगा उस पर। तो आपको बाहर से नहीं, नोटरी से सिर्फ उस पर ठप्पा लगवा लेना है। वो जब आप इस बुक को निकालोगे, इसको पढ़ोगे, तो उस पर लिखा है ऊपर से स्टम्प पेपर। तो अब तक जो मैंने आपको फाइल बताई थी वो थी आपको अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करना है, घर बनाने के लिए लोन लेना है। अगर अब आपको प्लॉट भी खरीदना है और घर भी बनाना है तो सेम वही फाइल है, वही कागज़ है, मात्र उसमें एक ये पेपर और जुड़ जाएगा। इसमें आपको एक एग्रीमेंट और देना है, ये फिर आपका अगला डॉक्यूमेंट बन गया, दूसरे तरह का लोन के फाइल बन गई, वही कागजों से। एक कंस्ट्रक्शन की बनी थी, एक प्लॉट कम कंस्ट्रक्शन की बन गई। अब इसी में अगर आपको घर लेना है रीसेल वाला, तो उसमें एक पेपर और जुड़ेगा जो इसी बुक में है। उसमें सिर्फ आपको कंडीशन ये है कि वो घर 10 साल से ज़्यादा पुराना बना हुआ नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है 90% डॉक्यूमेंट जो मैंने आपकी फाइल बना दी, हर तरह के लोन के इसी बुक में है। इसी हिसाब से आपके हर डॉक्यूमेंट बनेंगे, जो कि आप इस बुक को लेकर, इस वीडियो को देखकर पॉज करके इस बुक को सामने खोल के बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की डॉक्यूमेंट पर बड़ी अपडेट। अब आपको बाहर कहीं चक्कर नहीं काटने हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, आपकी इस बुक में है। आपको फोटो और एक एस्टीमेट, 2 चीज़ मैंने बता दी, वो भी इस बुक में है। आपको नक्शा नहीं देना है, आपको कोई सर्च रिपोर्ट नहीं देनी है, आपको किसी वकील तहसील के चक्कर नहीं काटने हैं। तो दोस्तों, ये था बहुत बड़ा अपडेट
लोन के ऊपर, जो मैं मानता हूं कि एजीआई लोन लेने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक बड़ा मौका है अपने सपनों का घर बनाने के लिए, खरीदने के लिए। तो दोस्तों मिलूंगा किसी अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।